हाय एवरीवन, वेलकम टू द पाइथन फॉर एआई एमएल सीरीज, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जुड़े सारे फीचर्स थ्रू सम कोडिंग एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फीचर्स जैसे कि पाइथन जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं, कोड में कैसे लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर्स बाकी लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी सेम होते हैं या कुछ और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। देन इनहेरिटेंस को कैसे अप्लाई करते हैं, इनहेरिटेंस के मल्टीपल टाइप्स हैं उनको कैसे अचीव करते हैं पाइथन में, फिर पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अप्लाई करते हैं, बाकी लैंग्वेज की तरह सेम है या कुछ डिफरेंट है, एंड इवेंचुअली वी विल आल्सो बी कवरिंग एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं पाइथन। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज फीचर्स थ्रू सम कोडिंग एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड पाइथन से जुड़े बाकी और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का क्या फ़ायदा है। सो एज यू कैन सी, it organizes the code into reusable units that called object। तो हमारे पास objects की फॉर्म में reusable units होती हैं, which is also called the instance of the classes, and that would definitely enable us to incorporate encapsulation, inheritance and polymorphism। तो ये बेसिक फंडा है किसी लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का। बट पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के साथ साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, लेकिन अनलाइक सी प्लस प्लस वी हैव, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट प्रोसीजरल नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि पाइथन दोनों है, प्रोसीजरल भी है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन को हम एज ए स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने ए की वैल्यू लेट से 10 रखी एंड बी की वैल्यू 20 रखी, और आई कैन सिंपली लेट्स से इफ आई वांट टू जस्ट सिंपली फाइंड आउट द सब्सट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, तो मैं सिंपली इसको प्रिंट करा सकता हूँ लेट्स से सब्सट्रैक्शन को। तो हम पाइथन का कोड लिख के ऐसे सिंपली स्क्रिप्ट की फॉर्म में भी रन कर सकते हैं, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंडली जो आपने याद रखना है कि पाइथन के अंदर केवल स्क्रिप्ट की फॉर्म में नहीं, आप फंक्शन की फॉर्म में भी ये काम कर सकते हो। लेट्स से मैं ये जो ऊपर कोड लिखा, इसको अगर मैं फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं ऐसे लिख सकता था, सीधे रिटर्न करा सकता था व्हाट ए माइनस बी, और लेट्स से बी माइनस ए वुड बी नाइस। और मैं अगर सीधे प्रिंट कराऊंगा लेट्स से इस सब्सट्रैक्शन को, तो मैं लेट्स से जो वैल्यू दी थी 20, 10 वो डायरेक्टली दे सकता हूँ। तो पाइथन हम क्या कर सकते हैं, पाइथन को स्क्रिप्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने कोई बेसिकली पाइथन में इसको मेथड बोलते हैं, बट एक सिंपल केस एक ऐसा है जिसकी वजह से हम इसको फंक्शन बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, अ मेथड विदाउट क्लास इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शंस इन पाइथन, राइट। और अगर मैं ये काम केवल स्क्रिप्ट बना के ना करना चाहूँ फंक्शन, तो मैं ये सेम काम क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई पाइथन इज़ व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। केवल वो स्क्रिप्ट नहीं बना के चलती है, क्या उसमें केवल फंक्शन नहीं चलता है, उसके साथ साथ उसमें क्लास बना के भी काम हो जाता है। लेट्स से मैंने ABC क्लास बनाई और ये जो फंक्शन है ये इसके अंदर बना लिया। अब जब हम क्लास बनाते हैं तो याद रखिएगा इसी फंक्शन को क्या बोल देते हैं हम, मेथड। ठीक है, सो अ मेथड विदाउट क्लास इज कॉल्ड फंक्शन, बट विद क्लास इट इज कॉल्ड मेथड। तो मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है पहले इस ABC का, पहले तो ये करना पड़ता है। फिर इस ऑब्जेक्ट से मैं ये कॉल कर सकता हूँ, दैट इज लेट्स से obj डॉट सब एंड b minus a, let's say 20, 10, probably I need to pass self, let's check. Okay, now probably yeah, so this is fine. So without using class, we need not to pass self, but when we are making a function inside a class which is called method, उसमें हमें self pass करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि you are talking about b and a, if it is used at a self dot b or self dot a, you are talking about the object itself, जो भी उसका ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो उसके रिगार्डिंग हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम स्क्रिप्ट में की फॉर्म में भी पाइथन का कोड लिख सकते हैं, फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कि एक लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है, अगर हम उसमें स्क्रिप्ट या फिर फंक्शन ओरिएंटेड काम कर पाए, प्लस उसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कर पाएंगे, तो वो लैंग्वेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन जो है वो दोनों काम करती है, आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। बेसिकली एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना था, बट चलिए, इट इज़ फाइन। ओके, सो पाइथन हमारी दोनों है।
काम चलता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड व्हेन यू वांट टू वर्क विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सेम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। व्हेन यू वांट टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज थ्रू कोड, देन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आर वेरी सूटेबल। तो आप याद रखिएगा, जो भी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है वो बेसिकली रियल लाइफ एंटिटीज की वजह से बनती है। कि क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी रियल लाइफ एंटिटीज़ हैं उसमें एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दोनों होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन कैन बी अ क्लास, और लेट्स से द नेम ऑफ अ पर्सन कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्लास में कुछ फीचर्स हैं, लेट्स से हैंड्स है, लेग्स है, हेड है, माउथ है। तो बाय यूजिंग दोज एट्रीब्यूट्स, इनको एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं उस क्लास का, इन एट्रीब्यूट्स को यूज करके द ह्यूमन कैन परफॉर्म सर्टेन टास्क लाइक वॉक, टॉक और स्पीक और समथिंग लाइक दिस। so by using certain attributes of that class we can perform certain task। तो रियल लाइफ में सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती हैं। इसीलिए जो लैंग्वेजेस लाइक जावा है, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं ये काफ़ी हद तक रियल लाइफ एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट ईजिली कर पाती हैं, बिकॉज यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। तो चलिए अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। मैं यही एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ और इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास, देन it defines the properties, we can say the attributes and the behavior, we also call them methods, that the object created from it will have। इसका मतलब क्या है कि लेट से मैंने a की वैल्यू यहाँ पे बताई लेट से 10, b की वैल्यू बताई लेट से 12। सो दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस क्लास। बाकी लैंग्वेज में इसको वेरिएबल्स भी बोलते हैं, यहाँ पे इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फिर ये बोल रहा है कि और भी चीज़ होती हैं क्लास के अंदर, मेथड्स होते हैं। तो ये हमारा मेथड हो गया, हम इसको फंक्शन नहीं बोलते, मैंने पहले ही बताया था आपको। और एक और चीज़ याद रखिएगा, फंक्शन से अगर हमारा काम हो जा रहा है बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये स्मॉल या सिंपल टास्क के लिए सही होता है। लेकिन जहाँ पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तब उस फंक्शन को ढूंढना बड़ा चैलेंजिंग है, उसको क्लास के अंदर रखना वुड बी सूटेबल। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी सून। तो हमारे पास ये जो मेथड्स होते हैं इनको हम बिहेवियर ऑफ दैट क्लास बोलते हैं, और बेसिकली पर्पस ये होता है कि आगे जाके जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी एक्सेस कर पाए वो, अगर पब्लिक स्कोप में है वो, और अगर हमारे पास कोई फंक्शन है या मेथड है उसको भी अगर कॉल करना पड़े जो ये कर पा रहा है तो वो भी हो जाए। अब हमने ये मेथड जो है वो क्लास में क्यों रखा, I'll come to that point। हम ये जो फंक्शन था इसको क्लास में रखने का क्या फ़ायदा है ना? और बाहर भी तो काम चल रहा था, इससे क्लास के अंदर ही क्यों रखना है? सो आई विल एक्सप्लेन दैट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, फॉर अ व्हाइल वी कैन अंडरस्टैंड, और इनको मेथड्स बोलते हैं, और मल्टीपल मेथड्स अ क्लास कैन हैव। ठीक है, अगर इफ़ आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाई टू पुट मेथड इनसाइड अ क्लास, तो सपोज करिए आपके पास 1000 मेथड्स और कोई ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स नहीं है, जस्ट यू नो वी हैव 1000 मेथड्स इन अ कोड। अगर आपको आगे जाके उसको मेंटेन करना हुआ, चेंज करना हुआ, और उस वो जो मेथड है वो आगे जाके किसी और मेथड को कॉल कर रहा हो, अगर आपने उसमें चेंजेस किए, कोई मेथड उसको कॉल कर रहा हो, तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपके कोड में हो सकती है। अगर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे एक तो सेग्रीगेट हो जाएंगे सारे 1000 मेथड्स उन क्लासेस की फॉर्म में, फिर उनको एक्सेस करेंगे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ऑब्जेक्ट के लिए नई मेमोरी बनती है। तो हर बार जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस फंक्शन का, तो जो चेंजेस होंगे वो उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी पे जाके होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो हम ये याद रखते हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शनैलिटीज़ कॉल करना जो कि अप्रोप्रिएट भी है। लेट्स से ह्यूमन क्लास के बारे में मैंने बताया था आपसे, उसके जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करके जो भी मैं वॉक टॉक या स्पीक कर पा रहा हूँ, तो वो तो उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड है ना, लाइक माई हैंड्स, माई माउथ एंड माई लेग्स, उनको यूज़ करके कर पा रहा हूँ। बाहर कोई उनको क्यों यूज़ करेगा, कोई और क्लास लेट से मशीन क्लास क्यों यूज़ करेगी उनको, तो कोई अप्रोप्रिएट रीज़न नहीं है हमारे पास फंक्शन को बाहर रखने का। तो हम बाइंड करते हैं बेसिकली, और आगे जाके मैं समझाऊंगा, इसी को एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। हम जब एक यूनिट बनाते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस, तो हम ये जो प्रॉपर्टी है और बाइंडिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो चलिए अब समझते हैं पाइथन में कंस्ट्रक्टर्स का क्या रोल होता है, कंस्ट्रक्टर्स बनाते कैसे हैं। एज यू कैन सी अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स से
एनिमल के नाम से, राइट। और ये बोल रहा है कि अ कंस्ट्रक्टर इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। इसका मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो भी डेफिनेशन ही होता है, क्योंकि मेथड कैसे बनाते हैं पाइथन में, डेफिनेशन यूज़ करके। द कंस्ट्रक्टर मेथड नेम्ड एज व्हाट, दिस वन, अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर इंट। तो हम ये दिया हुआ है कि ऐसे ही बनाते हैं कंस्ट्रक्टर को, और फिर इसके अंदर लेट्स से फॉर द टाइमिंग मैं सेल्फ लिख देता हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके। देन वी कैन से इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इनिशिएटेड। तो जब मैं इस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से फ्यूचर में जाके, लेट से मैं बना देता हूँ यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ओबीजे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी क्लास का, एनिमल, उसका नेम यूज़ करते हैं और राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। लेट से मैं आगे जाके एनिमल का जो नेम है वो समहाउ एक्सेस करना चाहूँगा, सो एक नेम वेरिएबल बना लेंगे इसमें। और लेट से मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी साउंड भी एक्सेस करना चाहूँगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसका यूज़ समझेंगे। मैं एक और मेथड बनाता हूँ साउंड के नाम से, ओके। यहाँ पे सेल्फ लिखना होता है, कोई भी लिख सकते हैं वेरिएबल, एक कुछ ना कुछ लिखना होता है। और लेट से साउंड में वी कैन प्रिंट समथिंग लाइक depend on we want to take some variable from the animal as well. तो let's say मैं बोल देता हूँ कि भाई cat है, तो if I want to have just I want to show the sound of the cat, so I can say this is sound of the what I can use f string। तो मैं जो पहले ये सेल्फ से कुछ जो नेम है ये मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, सेल्फ नेम, और मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम पीछे से ले आता हूँ, विच इज़ हम पासिंग ओवर हेयर। आई कम टू दैट पॉइंट कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। तो मैंने एक कैट पीछे से पास की, ये नेम में मैप हुआ, और ये नेम एज ए सेल्फ नेम मीन्स इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम में जाके सेट हो गया। और मैंने एफ स्ट्रिंग से जब मैं साउंड कॉल करूँगा तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। अगर मैं इस कोड को चलाऊँ तो आप देखो वाई इट इज़ प्रिंटिंग नन, बिकॉज वी नीड नॉट टू यूज़ प्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट साउंड। Okay, so it is first printing the name of the class, because I have passed cat, and then it is calling the sound method। तो देखो हो क्या रहा है, हमने जब ये मेथड कॉल किया तो इसके अंदर एक सेल्फ डॉट नेम से कुछ कॉल किया। अब होगा क्या पता है, अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर दो, तो यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है ये उसी की जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई। कंस्ट्रक्टर का फ़ायदा क्या होता है कि ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन यू कैन पास सर्टेन पैरामीटर्स जो आगे जाके आपकी क्लास में यूज़ होंगे। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे भी पास कर सकते थे, बट वो उस फंक्शन के अंदर जाके पास होता, वो पूरी क्लास में यूज़ नहीं होता। लेकिन जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कुछ वेरिएबल्स या कुछ पैरामीटर पास करते हो तो फॉर ऑल दी मेंबर्स ऑफ दैट क्लास बन जाता है, राइट। वो जो एट्रीब्यूट आपने पास किया फंक्शन में पास करोगे तो वो फंक्शन रिलेटेड हो जाएगा, फंक्शन पैरामीटर जिसको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब आप इनिशिएट करते हो तब आपके पास लिबर्टी है, थ्रू कंस्ट्रक्टर यू कैन पास एनीथिंग। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी ले सकते हो, आप पास कर सकते हो ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यहाँ पे कॉमा लगा के। सेल्फ आपको लिखना पड़ता है, चाहे आप कंस्ट्रक्टर बनाएं चाहे मेथड बनाएं। सेल्फ इज नथिंग बट इट इज शोइंग that whatever you are going to use, let's say it could be abc also, you can replace self with abc। So you are saying that you are binding this name with the object of this class which is obj। So if I create another object of that class, so this variable would help us to bind it with that object। तो ये दिस पॉइंटर की तरह होता है, जैसे बाकी लैंग्वेज में दिस पॉइंटर होता है, तो यहाँ पे हम सेल्फ यूज़ करते हैं। अगर आप फंक्शन आउटसाइड क्लास बना रहे हैं तब सेल्फ लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर सेल्फ इज़ मैंडेटरी। या फिर यहाँ पे आप कुछ और वेरिएबल भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो अंतर बस इतना सा है, जब आप फंक्शन में भी पास कर सकते थे तो वो फंक्शन ओरिएंटेड होता और फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता, क्लास में और कहीं यूज़ नहीं होता। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते समय कुछ पास करते हैं तो वो थ्रू आउट क्लास कहीं भी यूज़ हो सकता है, किसी फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेंबर है वो किसके मेंबर है, वो इंस्टेंस मेंबर है, या आप बोल सकते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, तो आप उनको सेट कर सकते हैं उनकी वैल्यूज़, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। और उसका तरीका क्या है, वो भी एक मेथड ही होता है। जैसे हम बाकी लैंग्वेज में नेम यूज़ करते हैं, यहाँ पे उसका नाम इनिट या इनिशियलाइज मेथड होता है।
उसके अंदर एटलीस्ट आपको सेल्फ जरूर पास करना पड़ेगा, या लेट से कुछ भी नाम आपको पास करना पड़ेगा, राइट। तो अगर यहाँ पे सेल्फ लिखा होता केवल, तो आप यहाँ से ये ओमिट कर सकते हो, इट इज़ फाइन, क्योंकि आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। सिंस वी हैव वन पैरामीटर, सो आई हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ दैट पैरामीटर। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आप केवल इनिट नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे स्पेशल मेथड हैं जो पहले से फिक्स हैं। जैसे इनिट के साथ ये स्ट्रिंग मेथड है, ये लेंथ मेथड है ना, ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, क्या बाकी लैंग्वेज की तरह यहाँ पे भी ओवरलोड कर सकते हैं क्या इसको? इसका मायने ये है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? चलो नीचे ही बनाते हैं इसको, इसको कॉपी कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं? ओवरलोड करने का मतलब क्या है कि मैं इसमें जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं क्या, कि मैं एक सिंगल वेरिएबल के लिए बना देता हूँ और एक मैं विदाउट वेरिएबल बना देता हूँ, कि अगर तुम केवल सिंपल ऑब्जेक्ट भी बनाओगे अपनी क्लास का, देन इट इज़ ऑल्सो फाइन। मैं इसको ओबीजे बोल देता हूँ, OBJ1। और अगर आप मतलब अगर ये पॉसिबल हो पाया, तो हम एक्चुअली क्या अचीव कर पाएंगे? ये अचीव कर पाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पे लेट्स से डॉग दे दिया मैंने, राइट, और यहाँ पे OBJ2 कर दो इसको, यहाँ पे भी। तो ये देख लेते हैं पॉसिबल होता है या नहीं पाइथन के अंदर, राइट। तो मैं चलाता हूँ और देखियो यहाँ पे एरर, ये क्या बोल रहा है, इनिट मेथड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। तो आप ये याद रखिएगा कि जब आप ओवरराइड करते हो इस तरीके से, तो आपका जो लास्ट वाली डेफिनेशन है वही कंसीडर होती है, क्योंकि जो पाइथन है वो रन टाइम इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, उसको इतनी मेमोरी नहीं होती है कि वो सारी डेफिनेशन स्टोर कर पाए, तो ओवरराइड कर देती है। तो बेसिकली इसके लिए जो वैलिड कंस्ट्रक्टर है वो लास्ट वाला है। तो कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ओवरलोडिंग इस तरीके से पॉसिबल है, उसका तरीका मैं बताऊँगा, बट इस तरीके से नहीं होती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट ये अलग तरीके से पॉसिबल है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, आई विल टेल यू किस तरीके से पॉसिबल है, बाय यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और ये बोल रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज़ कर लो अगर आपको सच में कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ये मत लिखो, लेकिन अगर आपको बनाना है तो इसको डिफ़ॉल्ट बना दो, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो। तो इन केस अगर आप कुछ सेंड नहीं करोगे, तो होगा क्या, उस केस में आपका नेम क्या सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इस कोड को अब चलाऊंगा तो ये चल जाएगा। इनिशियली इट जस्ट प्रिंटेड दिस इज द साउंड ऑफ, बिकॉज हमारे पास कुछ नेम है ही नहीं, हमने कुछ भेजा ही नहीं, और इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या सेट कर दिया, जस्ट लेट से हम इसको एनिमल सेट कर देते हैं। तो देखिए इसने जस्ट एनिमल और दिस इज द साउंड ऑफ द एनिमल प्रिंट किया। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करके हम एटलीस्ट उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं बिना आर्ग्यूमेंट पास किए भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, और एक बार आर्ग्यूमेंट के साथ भी बना सकता हूँ। दिस इज़ वन वे टू ओवरलोड योर कंस्ट्रक्टर, बट डेफिनेटली ओवरलोड नहीं कर रहे हैं हम। बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमें वहाँ पे हेल्प करता है। एक और तरीका होता है कि हम वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के हेल्प से भी अपने नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके मायने क्या हैं कि मैं क्या करूं, मैं इसी को कोड को कॉपी कर लेता हूं, तो हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा ये। तो देखिए मैं क्या करता हूं, वो बोल रहा है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, तो मैं क्या करता हूं, ये यहाँ से हटाता हूँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे स्टार लगा देता हूं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आई हैव दिस लिबर्टी टू पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मैं एक भी दे सकता हूँ, मैं दो भी दे सकता हूँ, नहीं भी दूंगा इट इज़ फाइन, क्योंकि ये क्या करता है, आपसे ये टपल की फॉर्म में डेटा जो पीछे से आ रहा है उसको स्टोर करा लेता है। तो अगर मैं इस कोड को अभी चलाऊंगा तो देखो इसने टपल की फॉर्म में स्टोर करा है नथिंग, क्योंकि आपने क्या भेजा है यहाँ से, नथिंग। फिर इसने किसकी फॉर्म में डेटा स्टोर करा है, डॉग। डॉग एक ही आर्ग्यूमेंट है उस टपल के अंदर, तो आप इसको इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हो जैसे हम टपल को करते हैं। तो आप इसकी देखो, इसको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यूज़ करके भी ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर भी, अगर ये आप यहाँ पे और भी वेरिएबल दोगे, लेट्स से कैट, इट्स नॉट अ कैट, नॉट कार, कैट, तो आपका यहाँ पे उसी का टपल बन जाएगा ऊपर। मतलब टपल का मतलब जो जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, और वो यूज हो जाएंगे, बिकॉज नेम इज जस्ट नॉट अ वेरिएबल राइट नाउ, इट इज़ अ टपल और काइंड ऑफ अ एरे यू कैन से। तो आप ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है पाइथन में, बट थ्रू डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट हम सॉर्ट ऑफ अचीव कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। या मोर प्रिसाइजली इफ आई वुड से, हम बोल सकते हैं कि हम पैरामीटर की जो वैल्यूज़ हैं वो
भेजनी है, नहीं भेजनी है, कितने पैरामीटर भेजने हैं, उसका काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है हमारे पास है, जो कि थोड़ा मिलता-जुलता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से। तो चलिए अब समझते हैं पाइथन में इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इनहेरिटेंस से जुड़े कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ लेट्स से व्हीकल के नाम से, और इसमें एक सिंपल मेथड बनाते हैं लेट्स से डेफिनेशन मूव प्रॉब्ली, और यहाँ पे हम इसमें सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं लेट्स से द व्हीकल इज मूविंग। ओके, और एक इसके अंदर वेरिएबल बना लेते हैं लेट्स से मॉडल के नाम से, जो मैं आगे जाके यूज़ करने वाला हूँ लेट्स से बेस मॉडल। ओके, तो ये सिंपल क्लास हुई। अब इनहेरिट जब हम करेंगे तो उसको भी एक क्लास बनाना पड़ेगा। अब इनहेरिट का सिंटेक्स क्या होता है आई विल एक्सप्लेन। और इनहेरिटेंस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैं दूसरी ड्राइव क्लास बनाता हूँ तो वो बेस क्लास के जो मेंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो हम कोड रीयूजेबिलिटी की वजह से बेसिकली इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ये पाइथन से रिलेटेड नहीं है। तो लेट्स से मैं एक नया क्लास बना रहा हूँ, उसका नाम रख लेते हैं कार, और ये किसको इनहेरिट करेगी, जो भी हमने बेस क्लास बनाई है, क्योंकि मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीचे वाली क्लास में, जो भी हम ड्राइव क्लास बना रहे हैं उसमें विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट बेस क्लास उसको एक्सेस कर पाऊँगा। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इसमें भी हमें सबसे पहले मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो लेट्स से मैं इन्फो के नाम से एक मेथड बना लेता हूँ, और आई नो कि एटलीस्ट मुझे एक जो है वेरिएबल का नाम ज़रूर देना पड़ता है। सो लेट्स से सेल्फ बोल देते हैं इसको। और लेट्स से मैं अगर इसमें चाहता हूँ कि ये जो मॉडल का नेम है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना, जो जो कोई भी ऑब्जेक्ट आके कार का इन्फो कॉल करे, तो वो बेस क्लास का ये जो मॉडल का नेम है उसे एक्सेस करना चाहे अगर यहाँ पे, तो कैसे करेगा। तो उसका तरीका है कि आप यहाँ पे सेल्फ यूज़ कर सकते हो और फिर ये जो मॉडल का नाम है ये प्रिंट करा सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया अगर मुझे ये वेरिएबल एक्सेस करना है। अभी मैं वेरिएबल एक्सेस करने का बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि हमारे पास एक सुपर मेथड होता है, हम इसको अगर यूज़ करें तो भी हम अपना जो डेटा है या एट्रीब्यूट्स हैं फ्रॉम द बेस क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, अगर हम इस जो बेस क्लास है उसका डायरेक्टली नाम ही यूज़ करें ना, तब भी हमारा काम चल जाता है। तो अगर मैं आगे जाके कभी भी इन फ्यूचर लेट्स से ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास बनाऊंगा तो obj इक्वल टू कार। ओके, सो इफ आई सिंपली कॉल दिस मेथड, ओके, obj डॉट इन्फो। ओके, तो अगर मैं इसको कॉल करूं, सो दिस वुड कॉल दीज वैल्यूज़, और हमारे पास पहले ये क्लास कंस्ट्रक्ट होगी बिकॉज आई एम यूजिंग इनहेरिटेंस। सो लेट्स सी। सो देखिए हम तीन तरीके हैं हमारे पास अपनी ड्राइव क्लास में होके अपनी जो बेस क्लास है उसका एट्रीब्यूट एक्सेस करने की। अभी हमने केवल एट्रीब्यूट्स के को कैसे एक्सेस करते हैं वो देखा। अभी हमें ये नहीं पता कि मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं, मेथड भी देखेंगे। तो लेट्स से उसके लिए एक दूसरा मेथड बना लेते हैं, लेट्स से डेफिनेशन एक्शन के नाम से बना लेते हैं। इसमें भी सेल्फ लिख देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और पर्पज़ ये है कि मैं ये जो मूव मेथड है इसको कॉल कर पाऊँ। सो प्रिंट स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी देयर। सो व्हाट वी कैन डू, मैं पहले ये सेल्फ वाला ही टेक्निक यूज़ करता हूँ, क्योंकि सेल्फ का मतलब ये है कि जो इस क्लास का मेंबर होगा, जो दिस पॉइंटर लेट्स से यू कैन कंसीडर सेल्फ, तो ये जो ऊपर से डेटा आ रहा है वो भी तो एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कार इज़ बेसिकली इनहेरिटिंग व्हाट, दिस बेस क्लास। तो इनहेरिट कैसे करती है, जब आप क्लास बना रहे हैं तो यहाँ राउंड ब्रैकेट में आपने वो क्लास भेज सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर व्हीकल की भेजी है। फिर मैं क्या करूँ, इस सेल्फ से जो ऊपर मूव मेथड था ये कॉल कर लेता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इससे इस बार इन्फो तो आई नो के चल ही रहा है, तो यहाँ पे से इस बार एक्शन वाला जो मेथड ये कॉल करते हैं। तो इनडायरेक्टली आई एम कॉलिंग एक्शन, और ये किसको कॉल कर रहा है, सेल्फ से मूव मेथड ऑफ व्हीकल क्लास। सो सी कि चल रहा है। तो हम सेल्फ यूज़ करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूज सुपर। ऊपर हमने सुपर यूज़ करके जो मॉडल ये जो वेरिएबल था इसकी वैल्यू एक्सेस की थी, तो हम अभी भी कर सकते हैं। तो मैं सुपर मेथड यूज़ करके क्या कॉल कर सकता हूँ, दिस मूव मेथड लेट्स से। तो ये भी चल रहा है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये व्हीकल से ये मॉडल नेम यूज़ किया, एक्सेस किया था, ऐसे ही हम इस व्हीकल से इस नेम ऑफ द क्लास से ये मेथड भी कॉल कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप मूव कॉल करेंगे
तो आप मुझे लग रहा है याद है कि ये ऐसे नहीं चलता है बिना किसी पैरामीटर के। यू हैव टू पास दी रेफरेंस पॉइंटर ऑफ दिस क्लास विच इज़ सेल्फ। तो अगर आप यहाँ पे सेल्फ भेजेंगे तो ही काम करेगा, अगर नहीं भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा, एक मिसिंग आर्ग्यूमेंट दिखाएगा। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, मेथड कॉल करते वक्त यू हैव टू पास द रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंट क्लास, तो उसको बाइंड करता है उसकी वजह से। तो हम अपनी जो बेस क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं वो 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सेल्फ। सेल्फ जो है वो इस टाइम इसका दिस पॉइंटर्स कह सकते हो आप, या रेफरेंस पॉइंटर बोल सकते हो, या रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। और सुपर एक तरीका है, फिर उस क्लास का नाम एक तरीका है। तो इनहेरिटेंस से बेसिकली हमने क्या अचीव किया कि यहाँ पे हमने इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। बाहर तो डेफिनेटली बनाना पड़ेगा आउटसाइड द क्लास, बट इनसाइड ड्राइव क्लास हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे करके हम इनहेरिटेंस अचीव करते हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए, अगर हमें इनहेरिटेंस में ये समझना है पाइथन में कि सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में कोई डेटा कैसे पास करें फ्रॉम ड्राइव क्लास, या सुपर क्लास के जो कंस्ट्रक्टर उसे कॉल कैसे करें, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन। तो वो कैसे करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यही एग्जांपल यूज़ करते हैं, थोड़ा फ्लो बना रहेगा। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले ही जो मॉडल था ना, मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया था। मैं चाहता हूँ कि ये ना ये वाली क्लास भेजे, तो ये जो वैल्यू है मॉडल की यहाँ से आए तो इट्स ओके। कहाँ से आए, इस वाली क्लास से आए, और मुझे कहीं ना कहीं ये पास करना पड़ेगा मॉडल की वैल्यू। तो मैं चलिए यहाँ पे नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, और क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही सेट करना है, तो लेट्स से सेल्फ कॉमा लेट्स से मॉडल मैंने यहाँ पे पास किया, और जो पीछे से आ रहा है तो मैं उसको सेट कर दूंगा, लेट्स से सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रहा, इट इज़ फाइन। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस बार मैंने जो खुद से बाइंड किया था ना, ये मॉडल की वैल्यू खुद से सेलेक्ट कर ली थी, मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल की वैल्यू कौन सेलेक्ट करे, ये जो ड्राइव क्लास है वो करे। तो लेट्स से मैं इसकी इसी के कंस्ट्रक्टर में मॉडल की वैल्यू सेट कर देता हूँ, लेट्स से मॉडल इज लेट्स से फोर्ड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है ये यहाँ पे यूज़ हो जाए। लेट्स से इफ़ आई वांट दिस इंस्टेड ऑफ व्हीकल वी कैन से okay, we can directly use this fstring method. So self डॉट मॉडल, और यहाँ पे हम fstring यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास सेल्फ मॉडल आया, मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो हमारा, अगर ये मूव मेथड हम कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, द फोर्ड व्हीकल इज मूविंग। ओके, इस वी को स्मॉल बना लेते हैं। फिर हमने जब ये पास किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है ये इस कंस्ट्रक्टर में पास हो जाए जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में इसका पास करने का क्या तरीका है, पहले मैं ये सारा कोड हटा देता हूँ। चलिए, तो मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में पास हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए सुपर कॉल करूँगा। और इवन हम कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा, पाइथन के अंदर। और इसके अंदर हम सिंपल जो हमारे पास मॉडल है मैं उसको पास कर देता हूँ, सिंपल। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार क्लास का, राइट, सो इस इन्फो की जगह इसको भी इनिट बना लेते हैं। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कार क्लास का, तो ये ऑटोमेटिकली मॉडल फोर्ड सेट करेगा, और ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल कर लेगा, जो सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये भी हम कर पाए, वैल्यू भी पास कर पा रहे हैं उस कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक भी कर पा रहे हैं। सो एज यू कैन सिंपली सी, इसको भी हटा देते हैं, वी नीड नॉट दिस मेथड राइट नाउ। अगर हम सिंपल केवल कंस्ट्रक्टर बनाएं ऑफ कार क्लास, एंड इफ आई डोंट डू जस्ट एनीथिंग, so still our output should be the Ford vehicle is moving. So I'm not sure, okay, because we have not called move. Okay, obj dot move we have to call. uh, no, this is setting this, but we are not calling this move method. So it is not good to, you know, call. We can definitely call move method from constructor only, but let's not have it. Let's create that method action. Okay, we have to call this method ना, तभी तो ये print होगा। तो we are simply using this move, or we can use self dot move, because this move method is of super class। तो मैं self use करके, it is self, मैं self use करके move को call कर रहा हूँ। so I need not to call this one। so the problem is I'm not calling this action method actually।
The problem is action takes zero argument. Why action? Okay, the problem is here. So the Ford vehicle is moving. So this is how we can, simply pass any data to superclass constructor, or even we can call the constructor of the superclass as well by simply using super method. Okay. So it is time to practice what we have learned so far. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन इज क्रिएट टू क्लासेस पर्सन विद अ मेथड ईट. तो करते रहते हैं. सो लेट्स से क्लास बनानी है, बोल रहा है पर्सन के नाम से बनाओ और उसमें एक ईट मेथड है, तो डेफिनेशन ईट के नाम से बनाते हैं. पहला वेरिएबल सेल्फ पास करते हैं एंड जस्ट लीव इट एज ऑफ नाउ. सो दूसरा बोल रहा है कि एक और क्लास हमारे पास एम्प्लॉय विद मेथड वर्क. सो एक और क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय के नाम से और इसमें मेथड के है वर्क के नाम से. ओके, चलो पहला सेल्फ डालते हैं, अगर दूसरा वेरिएबल भेजना पड़ा सो विल सी. फिर बोल रहा है कि क्रिएट अ मैनेजर क्लास. ओके, सो अनदर क्लास वी हैव टू क्रिएट क्लास मैनेजर, और मैनेजर क्लास दैट इनहेरिट बोथ पर्सन एंड एम्प्लॉय. तो हम एक क्लास को अगर इनहेरिट करते हैं लेट्स से पर्सन को, तो ऐसे लिखते हैं, दो के लिए कॉमा लगा देते हैं. और पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अलाउड, अनलाइक जावा वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट इन पाइथन इट इज़ अलाउड. तो हम मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं. फिर बोल रहा है इंस्टेंशिएट अ मैनेजर ऑब्जेक्ट एंड कॉल बोथ ईट एंड वॉक. तो आगे जाके समवेयर डाउन द लाइन इट इज सेइंग कि तुम इस मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाओ. ओके, एंड व्हाट टू डू, सिंपली इससे क्या कॉल करो, ईट कॉल करो, और इसी ऑब्जेक्ट से क्या कॉल करो, दिस वॉक कॉल करो. ये हमने स्केलेटन बना लिया है व्हाट इट इज सेइंग. एक बार दोबारा रीड करते हैं. क्रिएट टू क्लासेस पर्सन विद ईट मेथड, एम्प्लॉय विद वर्क मेथड, क्रिएट क्लास मैनेजर that inherit both person and employee, initiate manager class and call hero. सो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं. सबसे पहले हम इनके कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं. इनिट सेल्फ, और लेट्स से पर्सन का नेम मैं रख लेता हूँ कुछ, और सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू पीछे से नेम पास कर लेंगे. और ऐसे ही हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इस क्लास का भी. और यहाँ पे सेल्फ, और एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय नेम रख लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी रख लेते हैं. मैं बताऊंगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ अलग अलग वैल्यूज़. सो सेल्फ डॉट this employee ID, let's set it what we are getting from this function. और मैं ये चाहता हूँ कि आगे जाके जब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊँ, लेट्स से self simple, because I don't okay, I can pass these values over here as well. let's say अमित, थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं इसको, और एम्प्लॉय आईडी लेट्स से 1 2 3 4 तो हम पास कर रहे हैं. सो लेट्स हैव द नेम हियर एज वेल and ID also. You should have the ID. Let's have the same. So if I simply set don't want to set self through self, because otherwise होगा क्या, ये जो है अगर सेल्फ के थ्रू लिखूंगा तो ये मेंबर्स मैनेजर के मेंबर बन जाएंगे. आई डोंट वांट टू डू दैट. सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँ और ये नेम सेट हो जाए. सो क्या करते हैं हम, सुपर कोई सा भी कीवर्ड यूज़ कर लीजिए, आप सेल्फ यूज़ कर लीजिए, मैं सुपर को यूज़ करता हूँ. सुपर इनिट कॉल करते हैं, कौन सा, पर्सन वाला, और उसमें मुझे नेम भेजना है. सो आई कैन पास सिंपली नेम. सो या नेम वुड बी ओके. इफ आई सिंपली ऑल्सो कॉल constructor of what, this one, employee ID as well. So I can simply pass employee ID, I think. Yeah, so that would be okay. Yes, and I'm simply calling work and eat, so we can simply print these values whatever we are getting using fstring. So this is, we can say this is self dot name, and we can over here we are not passing any other variable. In work we can say the
employee ID is, instead of name we can use what, this employee ID. Okay, and I'm basically calling these method through the object of manager class, and in manager I'm invoking both the constructors. So let's see ये काम करता है क्या, कुछ प्रॉब्लम है तो we'll see. Okay, manager object has no attribute employee ID. ओके, द प्रॉब्लम इज एक्चुअली यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस लग रहा है, तो सुपर इज नॉट अप्रोप्रिएट चॉइस. एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि देखो यहाँ तक तो सेम ही है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ सुपर वी हैव टू यूज़ रिस्पेक्टिव नेम्स. तो वो उसी के कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करेगा, दैट वाज द प्रॉब्लम. इसको यहाँ से चेंज करो, प्रॉब्ली नाउ एवरीथिंग शुड बी ओके. स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ओके, सो व्हेन वी हैव ऑलरेडी लर्न कि अगर मुझे और मुझे ये पता है कि अगर मैं नेम यूज़ करता हूँ, सो आई नीड टू पास सेल्फ, and here also I need to pass self. So I think everything is okay now. So yeah, the name, this is Amit, the employee ID is 1234. So we are passing the values in the manager class, and we are then passing these value through the constructor calls of the base classes. So this is how we can inherit multiple classes at the same time. तो चलिए अब हम देखते हैं पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मेथड्स इन डिफरेंट क्लासेस टू बी कॉल्ड यूजिंग द सेम नेम. अब इसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं, पाइथन के अंदर कैसे यूज़ होता है. सो लेट्स से मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास लेट्स से डॉग, एंड आई कैन मेक अ फंक्शन लाइक साउंड. सो लेट्स पास सेल्फ, एंड आई कैन प्रिंट लाइक भाव भाव. I can say, okay, I can create another class, let's say cat, and I can create a method. Let's once again the same method. Uh, Self I need to pass, and print I can say the sound of the meow meow. Okay. अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक अलग फंक्शन बना सकता हूँ जिससे कि ये मल्टीपल क्लासेस कॉल कर पाऊँ. तो देखते हैं क्या कहते हैं. मैं एक मेथड बना लेता हूँ, लेट्स से एक्शन के नाम से, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास करा दूंगा किसी का, और उस ऑब्जेक्ट से लेट्स से आई कैन कॉल दिस सेल साउंड method. So I can create multiple objects, like I can create object of dog class. So let's say if I simply create obj1, that would be the object of dog class, और एक object 2 बना लेते हैं जो कि हमारा cat class के पास का ऑब्जेक्ट होगा. अब देखो होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से. अगर मैंने ये साउंड जो मेथड है ये किसी फंक्शन के अंदर रख के कॉल किया, सो व्हाट आई कैन सिंपली डू, आई कैन कॉल दिस एक्शन मेथड एंड आई कैन पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट. और देखिए ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे पास करेगा, और ऑब्जेक्ट 1 की साउंड वाला जो मेथड है भाव भाव, लेट्स से दिस विल बी कॉल्ड. तो अब मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करने मेरे. देखिए मैंने कैट की साउंड के लिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है कैट 2 का और obj2 वो पास किया. तो पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से क्या हो रहा है, इस obj के जो मायने हैं ना वो मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हैं जो भी मैं पीछे से पास करूँगा, राइट. और जो मैं पास करूँगा ये जो साउंड मेथड है ये उस ऑब्जेक्ट का कॉल होगा. तो ऐसे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का साउंड है, बट ये ऑब्जेक्ट तो वेरिएबल है जो मैं बाद में पीछे से भेज रहा हूँ. तो एक सिंपल एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मैनी फॉर्म्स. तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, नेम एक ही है बट इसकी फॉर्म्स अलग अलग है. जैसे ये साउंड मेथड एक है लेकिन इसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑब्जेक्ट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, राइट. तो ये तो बेसिक हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का. अब पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग कैसे होती है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ओवरराइडिंग कैसे होती है, तो ओवरलोडिंग तो देखो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है. यू कैन सी फंक्शन ओवरलोडिंग, the ability to define multiple function with the same name but different parameters or type count is not supported directly. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. but definitely डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ, एज यू कैन सी ओवर हेयर एज वेल, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर हम जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है उसके थ्रू समहाउ जो ओवरलोडिंग है वो अचीव कर सकते हैं. आप कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं. तो समहाउ हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट या फिर हम जो हमारा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है होता है उसके थ्रू समहाउ जो ओवरलोडिंग है वो अचीव कर सकते हैं. तो इफ़ आई वांट टू अचीव फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट,
तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स से मैथ के नाम से, ओके। और इसके अंदर एक डेफिनेशन बना लेते हैं, लेट्स से व्हाट टू से ऐड, और यहाँ पे सेल्फ देना पड़ेगा। मैं 3 वेरिएबल के लिए बनाता हूँ इसको, ओके। और आई कैन सिंपली रिटर्न a प्लस b प्लस c, okay, cool. So if I make object of this class outside the class math, so I need to pass some variables, right? और जब मैं इस ऑब्जेक्ट, जब हम इसको, so I need not to pass over here because I have passed it in the add method. So हम क्या कर सकते हैं, so मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम इस ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट से ये जो मेथड है ऐड, ये कॉल कर लेते हैं obj.add, और यहाँ पे 1 2 3 लेट्स से आई कैन सिंपली पास, तो ये इसने रिटर्न कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इस स्टेटमेंट को मैं ये चाहता कि भाई मैं एक ही वेरिएबल भेजता हूँ या लेट से 2 वेरिएबल भेजता हूँ तो भी ये ऐड कर पाए, लेकिन अभी तो ये चलेगा नहीं क्योंकि इसको 3 चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं उस वेरिएबल की, तो ये 2 के लिए भी चल जाएगा कि इन केस अगर आपने तीसरा वेरिएबल नहीं भेजा तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेगा, अभी अभी ये चल जाएगा। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं एक वेरिएबल भी हूँ तब भी एरर ना आए, सो इन दैट केस आई कैन सेट दी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल्स एज वेल, इन दैट केस ऑल्सो इट वुड बी ओके। मैं 2 भी पास कर रहा हूँ इट इज़ फाइन, 3 भी पास कर रहा हूँ इट इज़ ऑल्सो फाइन, तो ये चल जाएगा। तो ऐसे करके हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के थ्रू भी इस काम को अचीव कर सकते हैं। इवन ये जो सेम आप देख भी पा रहे होंगे कि ये काइंड ऑफ ओवरलोडिंग है, मैं एक वेरिएबल भी पास कर पा रहा हूँ, 2 भी कर पा रहा हूँ, 3 भी कर पा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल डेफिनेशंस होती हैं सेम नेम की, बट है नहीं, लग रहा है ऐसा। तो ये जो सेम काम मैंने किया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ये मैं जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है, उसके थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम एग्जांपल ही कॉपी कर लेता हूँ, ओके। सो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी, जो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है उसका क्या मतलब होता है कि हम यहाँ पे स्टार लगा देते हैं और सारे जो पीछे से डेटा आ रहा है वो नंबर में स्टोर हो जाएगा एज ए टपल। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर सम में ये टपल जो पीछे से आ रहा है पास करूँ तो जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स पीछे से पास हो रहे हैं सिंपली उनका सम प्रिंट कर देगा, तो बहुत ईजी है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल डेफिनेशन है ऐड मेथड की, बट जनरली है नहीं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप काइंड ऑफ ओवरलोडिंग जो है वो पाइथन में अचीव कर सकते हो इनसाइड पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए अब देखते हैं पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर बोलो या फंक्शन जो ओवरराइडिंग है, बिकॉज उसमें इनहेरिटेंस भी यूज़ होता है, तो वो कैसे अचीव करते हैं, लेट्स लुक एट दैट। हम एक क्लास बनाते हैं, लेट्स ए क्लास पेरेंट, और उसके अंदर लेट्स से कोई भी डेफिनेशन बना देते हैं, इन्फो सेल्फ, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं लेट्स से दिस इज पेरेंट क्लास, ओके। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ और यहाँ पे इसको चाइल्ड बोल देते हैं और इसको इनहेरिट करा लेते हैं। एंड व्हाट आई वांट टू डू, मैं जो पहले मेथड दिया इन्फो, इसी को ओवरराइड करना चाहता हूँ, मतलब इसकी दूसरी डेफिनेशन देना चाहता हूँ लेकिन सिग्नेचर सेम रखना चाहता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली चाइल्ड क्लास। सो अगर मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास बनाऊँगा, obj ऑफ व्हाट, चाइल्ड क्लास, और मैं अगर इस obj से इन्फो कॉल करूँ, राइट, सो हमेशा ये वाला जो मेथड है ये कॉल होना चाहिए क्योंकि मैं ओवरराइडिंग लगा रहा हूँ। वो पहले से मेथड एग्जिस्ट करता है बट आई एम इनहेरिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट क्लास एंड आई एम ओवरराइडिंग दैट पर्टिकुलर मेथड। ये इट्स नॉट ए न्यू मेथड। सो एज यू कैन सी हमारा जो ओवरराइडेड मेथड है वही कॉल हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अचीव ओवरराइडिंग इन पाइथन। तो चलो अब देखते हैं एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव करते हैं पाइथन में। सो एज यू कैन सी इट कंबाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड इन वन यूनिट विच इज़ कॉल्ड क्लास, और ये एनकैप्सुलेशन की वजह से हो पाते हैं। एंड सेकेंडली व्हाट वी कैन से एनकैप्सुलेशन रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट। तो इन दोनों का मतलब समझते हैं। लेट्स से मैं एक क्लास बना लेता हूँ व्हाट बैंक अकाउंट के नाम से, और इसके अंदर एक इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। फॉर द टाइमिंग जस्ट पास सेल्फ, और इसके इसके पास एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स मेक इट प्राइवेट। सो आप याद रखिएगा अगर किसी वेरिएबल को प्राइवेट बनाना है सो यू हैव टू अप्लाई डबल अंडरस्कोर। So I have balance and initially it was just 0, but if I call object of this bank account class, तो मैं ये जो
वैल्यू है इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. Let's say whatever value I'm getting, amount. So no, let's not have it over here. So just 100. ओके, सो मैं एक नया मेथड बनाता हूँ वैल्यू ऐड करने के लिए. लेट्स से डिपॉजिट के नाम से, और पीछे से मैं कुछ अमाउंट जब इसको कॉल करेंगे तब ले लेता हूँ, और मैं इसको सेल्फ, आपने ऐसे ही कॉल करना है, इसको याद रखिएगा. बैलेंस इक्वल टू प्लस रख देते हैं, और यहाँ पे अमाउंट यूज़ कर सकते हैं. ओके, और आप याद रखिएगा कि मैं रिस्ट्रिक्शन चाहता हूँ थोड़ी सी अपनी क्लास में. केवल क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के, मेथड एंड एट्रीब्यूट बना के उसको बाइंड करना नहीं, मैं उसमें थोड़ी सी और रिस्ट्रिक्शन भी चाहता हूँ कि ये मेंबर्स जो हैं वो किसी को ना दिखें. तो इन दैट केस आई कैन यूज़ प्राइवेट वेरिएबल्स. सो इफ़ आई वांट टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ओके, सो यू कैन क्लियरली सी कि भैया इस ऑब्जेक्ट से ना ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट बैलेंस. तो ये सीधे बोलता है ही नहीं इसके पास, जबकि हमने बनाया, लेकिन डबल अंडरस्कोर लगाया हमने, इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्या बन गया, प्राइवेट. बट ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. बट पहले, उससे भी पहले मैं ये देखता हूँ ये मेथड काम कर रहा है नहीं, तो इसको तो रोक देते हैं यहीं पर. पहले ये जो डिपॉजिट वाला मेथड है इसको कॉल करते हैं, तो OBJ से मैं डिपॉजिट कॉल करता हूँ, और यहाँ पे लेट से मैं 1000 ऐड कर देता हूँ. तो लेट्स सी ये चल रहा है, तो ये चल रहा है. लेकिन अगर मैं समहाउ चाहूँ कि यार बैलेंस अभी क्या हो गया, तो मैं डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं पा रहा. तो इनडायरेक्टली क्या है, गेटर सेटर बोलते हैं बेसिकली इनको. तो हम गेटर सेटर में, गेटर के थ्रू, दिस इज कॉल्ड सेटर मेथड, जो वैल्यू सेट कर रहा है उस वेरिएबल की इनडायरेक्टली, और हम एक गेट मेथड बना सकते हैं, गेट बैलेंस के नाम से, दैट्स से. और इससे इसका काम बस यही रहेगा कि ये क्या करे, ये जो इसकी वैल्यू है बैलेंस की, ये रिटर्न करे. तो ये वैल्यू हमारे क्लास के हाथ में है बेसिकली, क्या वैल्यू उसको शो करानी है. लेकिन हम डेफिनेटली ये जो गेट मेथड है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और मैं रिटर्न करा रहा हूँ. सो आई कैन सिंपली प्रिंट इट इनसाइड, आई कैन सिंपली प्रिंट इट. तो देखिए मेरी डिपॉजिट भी कॉल हो गया, और मेरा जो गेट बैलेंस है उससे एक्सेस भी हो गया. तो हमने क्या किया, यहाँ से केवल एट्रीब्यूट और मेथड्स को कंबाइन नहीं किया. दिस इज कॉल्ड क्लास, और ये होता है एनकैप्सुलेशन की वजह से. बट वी हैव आल्सो अप्लाइड सम रिस्ट्रिक्शन टू सम ऑफ द मेंबर्स. अब ऐसा नहीं है, आप ये जो हमने किया वेरिएबल के साथ, यू कैन अप्लाई द सेम विद दिस गेट बैलेंस एज वेल. अब देखिए कोड नहीं चलेगा आपका, क्यों, क्योंकि ये क्या बोलेगा अगेन, ये जो मेथड है ऐसा कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं उसके पास. क्यों, क्योंकि आप किसी एक मेथड को भी प्राइवेट बना सकते हो. सो इट अप टू यू, सो इट इज़ अप टू यू क्या करना है. वैसे बेसिकली मेथड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप उसको बाहर कॉल नहीं कर पाएंगे, इंटरनल यूज़ के लिए कर पाएंगे. लेट से आप ये इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इस वाले मेथड को. तो अगर आप ऐसा सा कुछ कॉल चाहते हो देन इट इज़ फाइन, बट ऐसा जनरली करते नहीं हैं हम. बट हाँ, करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, प्राइवेट मेथड भी बना सकते हो. सो वी कैन encapsulate our attributes and methods all together, and also apply some restrictions by using members private. तो ऐसे करके हम encapsulation अचीव करते हैं पाइथन. चलिए अब समझते हैं oops का अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड हाउ टू अचीव डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन. सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द एब्स्ट्रैक्ट व्यू. तो बेसिकली यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि पूरी इन्फॉर्मेशन छुपानी है, जैसे हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाए थे वहाँ पे वो तो दिखते ही नहीं थे. यहाँ पे हम चाहते हैं कि केवल एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिखे, डिटेल्ड व्यू ना दिखे, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दिखे. तो उसके लिए पाइथन में क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पाइथन में कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट. उसके लिए आपको एक प्री डिफाइन हमारे पास पैकेज है ABC, इससे इंपोर्ट करना पड़ता है व्हाट, सबसे पहले तो ABC क्लास, ABC इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इससे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के नाम से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है. सो ये आगे जाके हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं. सो जस्ट वेट, मैं एक क्लास बनाता हूँ लेट्स से शेप के नेम से, और उसमें मुझे बताना पड़ता है कि भैया ये क्लास मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है. तो जो जिस क्लास को आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, ये जो ABC है ये आपने ABC पैकेज से इंपोर्ट की है. ABC मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, मीन्स इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जो इनकम्प्लीट क्लास होती है. अब मुझे इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा. तो कोई क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, लेट्स से मैं पहले नॉर्मल मेथड बना लेता हूँ एरिया के नाम से,
और इसमें सेल्फ पास करना ही पड़ेगा एंड देन व्हाट आई कैन सिंपली पास कि भाई मैं भी इसकी डेफिनेशन नहीं देना चाहता बिकॉज इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आप याद रखिएगा ये जो आपने इम्पोर्ट किया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये आपने @ लगा के यहाँ लिखना पड़ता है। तो जिस भी मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है फॉर द टाइम बिंग आपको पहले उसमें @ मेथड लिखना पड़ेगा, फिर उसकी कोई डेफिनेशन नहीं देनी है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। हमने ये इसलिए किया कि आगे जाके मैं कभी इन फ्यूचर में ना इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाऊँ। अगर मैं कोड चलाऊँगा तो एरर आएगी और ये बोलेगा कि भैया तुम ऐसे क्लास को इंस्टेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हमने बनाई क्यों? हमने इसलिए बनाई कि ये इनकम्प्लीट क्लास है बट ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू दे रही है। वो ये बोल रहा है कि इस क्लास का नाम आप पता कर सकते हो, ये मेथड पता कर सकते हो, बट इसके अंदर क्या लिखा है वो पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी और क्लास से दिलाऊंगा। लेट्स से रेक्टेंगल से दिला देते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे मैं ये जो शेप थी, बिकॉज आई नो दिस शेप क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो मैं इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई आपने उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। इसका मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ या इनिशियलाइज मेथड बना लेता हूँ और यहाँ पे फॉर द टाइमिंग सेल्फ लिख लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे जाके मैं जो इसकी हाइट एंड विड्थ है वो भी मैं देना चाहता हूँ। जब भी मैं ये तो बना नहीं सकते हम, लेकिन हम ये जरूर बना सकते हैं obj2 इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं विड्थ एंड हाइट एंड विड्थ पास कर सकता हूँ तो उसको ये हैंडल कर पाए। सो लेट्स से मैंने ये कर लिया। सो व्हाट आई कैन सिंपली मैं बोल देता हूँ कि भैया ये जो पीछे से हाइट आ रही है दैट इज़ दी ओरिजिनल हाइट ऑफ ये जो वेरिएबल आ रहा है वो इसी रेक्टेंगल क्लास का वेरिएबल है। आई कैन अप्लाई द सेम विद विड्थ एज वेल। सो जो पीछे से आ रहा है उसी को तुम उस क्लास का इंस्टेंस बना लो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस क्लास से जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको इनहेरिट करा रहा हूँ, सो आई कैन सिंपली ओवरराइड और प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ दिस मेथड। तो इंस्टेड ऑफ पास व्हाट वी कैन डू, we can simply return the multiplication of both. So I can use self dot height multiply self dot, let's मैं इसका जो एरिया है वो प्रिंट रिटर्न करा देता हूँ। सो इन फ्यूचर इफ आई कॉल दिस एरिया मेथड आई नीड नॉट टू पास एनीथिंग डेफिनेटली बिकॉज मैंने पास कर दिया है ये ड्यूरिंग दी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो लेट्स सी कोड चलता है। Oh, problem is area is not defined. What is the problem obj2? Okay, the problem is I'm not calling it through the object of the class. So as you can see, so हमने यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू दिया, यूज़र इसको देख सकता है ना, कि भैया हमने शेप ये हम एब्स्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू शो यूज़र कि भैया ऐसा सब कुछ स्केलेटन है, लेकिन जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसका बहुत बेहतर एग्जांपल है कि जब आप कोई भी थर्ड पार्टी या कोई बड़ी लाइब्रेरी यूज़ करते हो पाइथन में, तो आप डायरेक्टली उसकी फंक्शन कॉल करते हो। लेट से आपने नंपा या पांडा यूज़ किया, तो पांडा से अगर आप कोई फीचर यूज़ कर रहे हो, लेट से पांडा डॉट डेटा फ्रेम, तो आप उसके या पांडा डॉट सीरीज कुछ भी यूज़ कर रहे हो, पांडा डॉट रीड CSV, तो आप उसके अंदर केवल पैरामीटर देते हो जो रीड करनी है फाइल। लेट से पांडाज डॉट रीड CSV, तो उसमें आप पाथ देते हो, नाम देते हो CSV का। आप ये थोड़ी देखते हो कि उसकी डेफिनेशन क्या है अंदर जाके। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। आपको ज़रूरत नहीं है कि ये इस पाथ के साथ क्या कर रहा है, आपको पता है कि ये इस पाथ को रीड करेगा CSV को, डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा। तो हम ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्ट व्यू देना चाहते हैं, तो उस केस में हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, और जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो उसकी डेफिनेशन आपने नहीं प्रोवाइड करनी। अदरवाइज वो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसकी डेफिनेशन अभी नहीं दी, या वो जो क्लास है वो इनकम्प्लीट है। तो ये ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग हाउ यू कैन अचीव डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। So that was all about object oriented programming in Python. अब हम डिटेल में सीखने वाले हैं लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी को पाइथन में कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड कोडिंग एग्जांपल अच्छे से समझाया हुआ है कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कोड के थ्रू बड़ा इजीली आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बहुत इजीली समझ सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।